सस्पेंस अभी साफ हो चुका है, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एक तरफ आदिवासी चेहरा और दूसरी तरफ ओबीसी चेहरा चुन लिया गया है। अब राजस्थान में वो कौन सा चेहरा होगा जिसे चुना जाएगा, आज शाम 4 बजे के बाद कभी भी तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। लेकिन संभावनाओं पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसा बड़ा चेहरा, 3 बार का मुख्यमंत्री, जिसे अलग करके नया चेहरा सामने रखा गया। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश में देखिए तो शिवराज सिंह से बड़ा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे में मोहन यादव को रखना, एक नया चेहरा जो तीसरी पंक्ति में बैठे हैं, अचानक से उन्हें भी इसके निर्णय के बारे में पता नहीं होता, तो हो सकता है कि राजस्थान में भी कोई ऐसा ही नया चेहरा हो जिस पर कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे और ये तमाम चर्चाओं में जो नाम चल रहे हैं, इससे इतर और लोगों पर नजर रखनी होगी, और नजर उन पर रखनी होगी जो हाल फिलहाल अभी दिल्ली आए हो जीतने के बाद, क्योंकि यहां मोहन यादव के बारे में भी कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मोहन यादव को दिल्ली बुलाया गया, 15 मिनट नड्डा उनसे बात उनकी हुई और उसके बाद ये फैसला आलाकमान की तरफ से लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान मुमकिन है। शाम 4 बजे दरअसल बैठक होनी है, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। जयपुर में आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। उससे पहले पर्यवेक्षक लगातार बातचीत भी कर रहे हैं विधायकों से, और एमपी की तरह राजस्थान में भी क्या कोई नया चेहरा होगा, ये संभावना जो है वो गहरा ज्यादा रही है, क्योंकि 2 उदाहरण अगर हम अभी की देखें, 3 बड़े स्टेट जो बीजेपी ने जीते और छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों जगह नए चेहरे, और ये समीकरण साधते हुए भी 2024 के लिहाज से, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में देखिए तकरीबन 33% आदिवासी वर्ग और उनसे ही उनका एक नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री उसी वर्ग का चुना गया। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में बनी, सबको लग रहा था शिवराज सिंह चौहान एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, भारी बहुमत के साथ वहां पर सत्ता में वापसी हुई है, तो क्या उसका इनाम शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा वापस से उनको मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन इन सब के इतर नए चेहरे पर भरोसा किया गया है, और राजस्थान में भी क्या नए चेहरे पर ही भरोसा होगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो आज क्या क्या होने वाला है जयपुर में, ये भी आपको बताते हैं। 1 बजे विधायक पार्टी दफ्तर आएंगे जयपुर में। अब क्या होगा ये एक बड़ा प्रश्न है, और लेकिन शाम में आप समझिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इन सभी सस्पेंस खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा चेहरा है जो राजस्थान की कुर्सी पर आसीन होने वाला है। वसुंधरा राजे ने पूरी दमखम जरूर दिखा दी। विधायक दल की बैठक 4 बजे होने वाली है, और उस बैठक के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो समीकरण देखिए तो ऐसा लग रहा है कोई नया चेहरा होगा। पहली चीज, हो सकता है किसी महिला को आगे यहां पर किया जाए नए सीएम के तौर पर, क्योंकि वसुंधरा राजे भी एक महिला थी, दिया कुमारी या और कोई नाम, इसमें सभी चर्चाओं के बाजार गर्म है। लेकिन आज शाम 4 बजे तक आप ये मानिए चर्चा थम जाएगी और एक नाम सामने आ जाएगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, कई कयास कई लग रहे हैं तब से जब से परिणाम आए, लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखें तो यहां पर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया, और बीजेपी ये संदेश शायद दे रही है कि नए चेहरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में संभावना क्या राजस्थान में भी यही और बड़ी गहरा रही है कि कोई नया चेहरा ही होगा? देखिए, ये भी कहना एक कयास ही लगाना हो जाएगा अर्पिता। जिस तरीके से हर जगह पर निर्णय हुए हैं, और उसमें अब यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि अब एक महिला चेहरा ही यहाँ पर हो सकता है, तो कुल मिलाकर हम देखें कि इस बार 50 कुल महिलाओं ने यहाँ पर अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियों से उन्हें उतारा गया था। 20 जीत कर आई है, जिनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो बड़ा नैरो डाउन हो गया है अगर वाकई महिला ही यहाँ पर बनने वाली हो। अब उसमें क्या वसुंधरा राजे और दिया कुमारी, जो कि उन 9 में से यानी कि बाकी 7 बच जाते हैं, लेकिन अब उसमें ही अनीता बघेल नाम का एक और नाम हो जाता है अहम, जो पर्यवेक्षकों से मुलाकात के लिए जिन्हें सूचित किया गया है। तो ये सारी चीजें इस समय फिर मैं कहूंगी कि अटकलों के ही दौर में आ जाती हैं, क्योंकि जिस निर्णय की तरीके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में गृह मंत्री अमित शाह अपनाते हैं, उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई रणनीति तो होती है, लेकिन
वो अटकलों की शक्ल में इसलिए रहती है कि हो सकता है कि वो समीकरण और वो फॉर्मूले के बारे में हम सोच नहीं रहे हो। यहां पर आप देखिए तो सभी पर्यवेक्षकों के चेहरों के पोस्टर्स यहां पर लगा दिए गए हैं। राजनाथ सिंह के, विनोद तावड़े के, सरोज पांडे यहां पर आ रही हैं। तो अब से कुछ देर में यानी कि 11 बजे उन सबको पहुंचना है, जिसके बाद अपने होटल पर ही वो पर्यवेक्षक जो हैं वो अलग अलग विधायकों से, यहाँ के जो महामंत्री हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, उन सब से उनकी मुलाकातें चलती रहेंगी। लेकिन उन सारी चीजों के बीच वो चेहरे मुझे लगता है कि केवल जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उस नाम के साथ और जिस तरीके से बातचीत करके वो मन भी भांपेंगे और उसके बाद 4 बजे की बैठक के बाद उस नाम को सामने रखेंगे। अभी तो जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं, जितने आप महिला, पुरुष, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, कौन हो सकता है, क्या कोई दलित चेहरा हो सकता है, इन सारी चीजों पर तब तक केवल और केवल चर्चा ही रहेगी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी अपनी तरफ से रिकॉर्ड पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ऑफ रिकॉर्ड वो जरूर अपनी तरफ से अटकलों में किसी न किसी का नाम कह रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि वसुंधरा राजे की तरफ से भी बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। ये भी कयासों के दौर में एक अहम कड़ी है।